मैंडेटरी नहीं है। वो बस वो अपने अमाउंट देख लीजिए। हो सकता है कोई बंदा जिसके पास टीम बनाने की कैपेबिलिटी नहीं हो, वो 200 से भी एंटर करे, वो उसकी मर्जी बनती है। लेकिन अगर आप टीम नहीं बनाना चाहते तो आपके लिए 100 से नीचे आप काम कर सकते हैं, किसी भी अमाउंट पे 50 से 100 में भी आप जा सकते हैं। अब वो बंदा जिसको टीम बनाना है, वो तो कम से कम अगर वो उसके डायरेक्ट ए से, अगर आप ए समझते तो ए समझ लीजिए, या फर्स्ट लेवल जनरेशन समझते तो फर्स्ट लेवल जनरेशन समझ लीजिए। आपसे जो डायरेक्ट में लगा हुआ है मेंबर, उसका रेफरल आपको तभी आएगा जब कम से कम आपका $100 का स्टेक लगा हुआ होगा। यानी आपने $100 से आपने वर्किंग मोड चालू करा होगा, तो आपको उसका रेफरल निकल करके आएगा। और 200 वाले में जैसे जैसे यानी 100 का मल्टीपल होता जाएगा, जनरेशन का मल्टीपल होता जाएगा। तो अगर आपकी पहली जनरेशन यानी आपकी ए का पैसा आपको तब मिलेगा जब आपके फंड में आपके जो अकाउंट में 100 से स्टेक लगी हुई हो। दूसरे वाले में अगर आपके ए और बी से आपको पैसा लेना है, ए और बी का अगर आपको रिटर्न चाहिए तो फिर आपको 200 से जाना पड़ेगा। ए बी सी से जाना है तो 300 का जाना पड़ेगा। ऐसे आगे चलती जाती है साइकिल। लेकिन मैं प्रिफर नहीं करूंगा 200 से ज़्यादा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है कि हमारा फंड फिक्स रहना चाहिए इस तरीके की चीज़ों में। तो 200 वाला प्लान वो ले सकते हैं जिनको ए और बी दोनों की इनकम जनरेट करना है। और वो इनकम अभी कितनी रहेगी वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा स्लाइड्स के जरिए। लेकिन जिसको सिर्फ और सिर्फ ए वाली इनकम चाहिए, फर्स्ट लेवल वाली इनकम चाहिए, वो कहीं ना कहीं अपने $100 से मेंटेन कर सकता है आईडी। अगर हमारा जो सिल्वर वाला यानी जो 25 वाला जो प्लान है, अगर उसमें रहता है तो वो $100 से जा सकता है। इवन जो इसके ऊपर जो 200 पे सिर्फ और सिर्फ हो जाए, जो अपने ए और बी यानी 2 लेवल की अपनी इनकम कहीं ना कहीं लेना चाहते हैं, 2 लेवल में कहीं ना कहीं अपने आप को आईडी देखना चाहते हैं, तो वो ए और बी में जा सकते हैं। अदरवाइज सोर्स से लगाएंगे। अगर आप ऐसा है कि आपके पास टीम बनाने की कैपेबिलिटीज है और फिर अगर आप 50 वाला प्लान चुन रहे हैं तो वो दिक्कत हो सकता है। उस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। भले ही आप 12,500 वाले ब्रैकेट में हो, लेकिन आपकी टीम बनाने की कैपेबिलिटीज हो तो फिर आपको यहाँ पर $100 लगाना है, क्योंकि $100 के बिना आपके जो ए की इनकम है, जो रेफरल इनकम है, वो नहीं निकल पाएगी और वहां से फिर प्रॉब्लम्स बनेगी। तो ये थोड़ा सा देख करके समझ करके अपना ब्रैकेट डिसाइड कर लीजिएगा। अगर 50 में रहेंगे, आपके लिए टीम इनकम कुछ नहीं निकल करके आएगा। जो आपका बस मंथली इनकम है वो 24% बनता जाएगा। 50 के 100 हो जाएंगे 3 महीने में बिना टीम के, अगर आप कंपाउंडिंग करते हैं तो 50 के कहीं ना कहीं 100 हो जाएंगे 4 महीने में, अगर आप हर महीने कुछ ना कुछ जो भी अमाउंट जनरेट हो रहा है वो निकाल रहे हैं इंटरेस्ट का। तो इस तरीके से प्लान चलेंगे और इस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा। ये आपको प्रैक्टिकलिटी समझा दी, या आपको इसका बिहेवियर समझा दिया कि एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करता है, क्या नहीं करता है। अब इसका आपको एक रेफरल भेज देता हूँ मैं, कि रेफरल किस तरीके से होता है। अगर आपने 100 लगाया है तो आपकी जो फर्स्ट जनरेशन है उसका 20% आपको जनरेट होकर के मिलेगा। यानी आपकी जो डायरेक्ट में लगा हुआ है ए का जो मेंबर है, वो कहीं ना कहीं आपको 20% देगा। जैसे 20% क्या, 100 की आपने आईडी लगाई, आपको 100 का 124 मिलेगा महीने के एंड पे। लेकिन आपके नीचे अगर कोई 100 से आईडी लगातार वो 100 का 124 करता है, तो उसका जो $24 जो जनरेट हो रहा है उसका 20% यानी 4.8 डॉलर आपको मिल जाएगा। अभी आपको 28 दिन के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। आपको जैसे ही उसका स्टेक चालू, उसको जो 100 के 124 है वो 28 दिन बाद बनेंगे, लेकिन जो आपके नीचे आईडी में लगेगा उसका आपको कहीं ना कहीं $4.8 आपको उसी समय पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से प्लान्स करते हैं। ए वाला अब ए के नीचे बी में लगेगा तो फिर आपको उसका 10% मिलेगा। सी में लगेगा यानी थर्ड लेवल से लेके 10 तक में लगेगा तो 5% का रिटर्न रहेगा, और 11 से 17 में तो 1%। उसके लिए फिर अलग क्राइटेरिया हो जाएंगे, उसके लिए उतना बड़ा डॉलर चाहिए होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है, बिना टीम के काम करना है। आप 100 के नीचे कोई अमाउंट में कर सकते हैं। अगर ए लेवल वालों पे आपको फोकस रखना है कि आपकी डायरेक्ट टीम में जो मेंबर जुड़ते हैं उन पे अगर आपको पूरा फोकस रखना है तो आप $100 वाली आईडी से काम कर सकते हैं। और अगर ए और बी वाले पे फोकस करना है तो आप $200 की आईडी बना सकते हैं। ये जो इस तरीके के अगर आपको कैलकुलेशन समझ में आए हैं, चीज़ें अगर पूरी तरीके से समझ में आई हैं, तो अब थोड़ा सा और आगे लेकर के चलता हूँ मैं एग्जैक्टली कि यहाँ पर काम किस तरीके से होता है और कैसे आपको देखने मिलता है। ये आपको कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपका जो अमाउंट है वहाँ पर आपके लिखा है कि आपको कितना अमाउंट जोड़ना है। अब यहाँ पर हमारे लिए रहेगा, हमारे केस में 50, 100 या 200, ठीक है। अब उसके बाद में आपके ऊपर जैसे बैलेंस आपका जो भी अमाउंट रहेगा वो अगर आपने लगा दिया, अब उसके नीचे यहाँ पे ड्यूरेशन देखने को मिलेगी। आप 4 ड्यूरेशन यूज कर सकते हैं। ये सेम टू सेम स्टेकिंग है जो कि आप इधर देख करके आए हैं ट्रेजर में।
ये स्टेकिंग किस तरीके से वर्क करती है कि आपका 1 दिन की आप स्टेक लगा सकते हैं, 7 दिन की आप स्टेक लगा सकते हैं, 14 दिन की लगा सकते हैं और 28 दिन की लगा सकते हैं। अब इसको समझिए, आज आपने स्टेक लगाया है 1 दिन के लिए, कल जैसे अभी 9:15 पे अगर आपने स्टेक लगाया है आज, तो वो कल 9:15 पे खत्म हो जाएगा और आपको 1 दिन का जो इंटरेस्ट बनता है वो बन जाएगा। फिर ऐसे आपने कल भी 1 दिन का लगाया, ऐसे करके आप 28 दिन लगातार 1-1 दिन का करते रहें, तो आपका महीने का रिटर्न बनेगा 12%। क्योंकि आपके हर 1 दिन में आपके पास पैसा निकल कर के आ रहा है और हर दिन आप लगा रहे हैं उसको, तो वो आपका 12% रिटर्न निकाल कर के देगा। दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि 7 दिन का आप लगाते हैं, तो महीने में 4 बार आप स्टेक लगाएँगे, आज लगाया 7 दिन बाद खत्म, फिर 7 दिन बाद लगाया 14 दिन बाद खत्म, 14 दिन बाद लगाया 21 दिन बाद खत्म, 21 दिन बाद लगाया 28 दिन बाद खत्म। इस केस में आपको मंथली रिटर्न मिलेगा 16%। यानी कोई बंदा 7 दिन के लिए लगाना चाहता है तो उसको 16% मिलेगा। 14 दिन के लिए यानी आप 28 दिन को 2 बार में ब्रेक करके कि आज लगाया 14 दिन के लिए और फिर 14 दिन बाद लगाया 14 दिन के लिए, तो उस केस में आपको रिटर्न बनेगा 19%। यानी 12%, 16%, 19%, या अगर आपने आज ही 28 दिन के लिए लगा करके छोड़ दिया तो आपको मेनली रिटर्न मिलेगा 24%, जो कि मैक्सिमम रिटर्न है। तो अब ये आपके ऊपर डिसाइड करता है और इवन ये 1 दिन और 7 दिन में जाना कोई इवन कोई समझदारी नहीं है। अगर आप 28 दिन के लिए लगाना चाहते हैं लेकिन हर दिन याद रख कर के कि जैसे ही 9:15 हो रहा है फिर आप लगाने को, आप अपनी टेस्टिंग के लिए 1 दिन यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा इस 1 दिन का और कोई यूटिलाइज़ेशन नहीं रहेगा। 1 दिन का आपको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है फीचर, ना 7 दिन का, ना 14 दिन का। अगर आप उस प्लान में जाना चाहते हैं, आपको ऊपर समझाया गया है। अगर आप 100 में हैं तो 100 के हिसाब से उस कैलकुलेशन को डबल कर लीजिएगा, अगर आप 50 में हैं तो उस कैलकुलेशन को आधा कर लीजिएगा, अगर आप 100 में हैं तो वो कैलकुलेशंस आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से काम करना है। मैक्सिमम लिमिट्स अगेन कहूँगा अपनी सेट रखिएगा। मैक्सिमम लिमिट्स आपको ध्यान होनी चाहिए आपको कि एग्ज़ैक्टली किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से नहीं। 50, 100, 200, क्योंकि ये प्लेटफ़ॉर्म सेफ दिखाई देता है इसलिए मैंने 200 वाला आंकड़ा भी दिखाया है आपको और 100 वाला आंकड़ा भी दिखाया है। लेकिन इवन अगर आप बिना टीम के काम करना चाहते हो, और 100-200 इसलिए मैंने आपको कहा था क्योंकि अगर आपको सेकंड लेवल तक की जनरेशन लेना है तो वो 200 आपको लगेगा, और अगर फर्स्ट लेवल की जनरेशन लेना है तो 100 आपका कंपल्सरी अमाउंट हो जाता है। तो वो 100 को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और कहीं न कहीं अगर आप 5 लोगों के साथ उतर जाते हैं, अगर 200 के साथ आप $200 में उतरे और 200 वाले 5 बंदे ला सकते हैं तो आपको 200 का 200 बन जाएगा 2 महीने के अंदर। और सेम चीज़ और सिर्फ़ एक पहली बार ही 5 लाने के, ऐसा नहीं हर महीने आपको 5 लाना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ पहली बार 5 लाने हैं। दूसरा प्लान भी $100 वाला भी वही बोलता है कि आपने जितने से लगाया और उतने ही सेम से अगर आपने 5 आईडीज़ लगाई है अपने नीचे, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार वो 5 बंदे अगर आप उसमें लगाएँगे तो उनको भी जो उनका 100 का 124 उनको तो हमेशा मिलता ही रहेगा, लेकिन आपने हर एक बंदे से आपका 5% बढ़ जाएगा और वो कहीं न कहीं 50% के आस-पास आपका रिटर्न महीने का हो जाएगा। एक बार आपको पैसा लगाना है, इवन अगर हर महीने आप निकालते रहेंगे तो वो जो फ़िक्स्ड इनकम पहले महीने की वो बनी रहेगी, और अगर आप उस पैसे को नहीं निकालते तो वो कंपाउंडिंग बनता जाएगा। एक थोड़ा-सा अगर आपने डिटेल में कभी उस कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को देखा, तो अगर आपने $100 आज लगाए और उसके बाद ना टीम बनाई है, ना कुछ किया है, बस हर 28वें दिन पर अगर आप करते जा रहे हो उसको स्टेक पे लगाते जा रहे हैं, तो आपके साल भर में 13 साइकिल निकल जाएगी। यानी महीने 12 होते हैं लेकिन 28-28 दिन, हर महीने के 2-2 दिन बढ़ते-बढ़ते तो वो ऐसे करके 12 महीने में कहीं न कहीं 24 दिन, 26 दिन करीब हो जाएँगे, लगभग 28 दिन ही हो जाएँगे। तो उसमें आपका क्या होगा, उसमें एक कहीं न कहीं आपका जो 100 को अगर आपने लगाया तो $1600 तक पहुँच सकता है, अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ कंपाउंडिंग पे आपने छोड़ दिया तो। इवन $50 लगा कर के अगर कोई 1 साल भूल जाता है और 1 साल अगर ये प्लेटफ़ॉर्म चल जाता है तो $50 आपको $800 निकाल कर के दे सकता है, बिना टीम बनाए, बिना एक भी मेंबर लगाए। तो ये चीज़ होती है, लंबे कॉन्सेप्ट में अगर चला जा सकता है, अगर जो कम रिटर्न को ना देख कर के अगर इसकी सस्टेनेबिलिटी को देखा जाता है कि प्रोजेक्ट कितना लंबा वर्क करेगा, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। यानी आप $50 आज लगा दीजिए, कोई टीम बनाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर उस $50 को भूल सकते हैं 1 साल के लिए, और 1 साल ही अगर प्लेटफ़ॉर्म चल जाएगा, तो आपको 50 के कहीं न कहीं $800 निकल जाएँगे। और $100 लगा कर के आप सेम चीज़ करते तो वो कहीं न कहीं 1670 के आस-पास आपको डॉलर बना कर के देगा, सिर्फ़ $100 बिना टीम के। अगर आपकी टीम बनाने की कैपेबिलिटीज़ है, उस तरीके से रिटर्न बढ़ते जाएँगे और चीज़ें उसमें और बेहतर होती जाएँगी और शायद कुछ न कुछ रिटर्न्स और मैक्सिमम होते जाएँगे। अभी बहुत सी कुछ चीज़ें बची है जो कि आपके सामने और रखना ज़रूरी है, जो मैं आगे रख देता हूँ। ऐसी चीज़ है
कि अगर आपने जैसे आप बोले कि मल्टीपल इसमें ऑर्डर्स लग सकते हैं कि नहीं, जैसे आपने आज 100 लगा दिया, कल आपका 50 लगाने का मन करा, तो आप आपका जो भी अमाउंट है वो आप वेरी कर सकते हैं हर दिन के हिसाब से। फिर उसके बाद आज आपने एक स्टेक लगाई है 1 दिन के लिए, अगली वाली कल आप लगा सकते हैं 7 दिन के लिए, परसों आप लगा सकते हैं फिर 28 दिन के लिए, 4 दिन बाद आप लगा सकते हैं फिर से 14 दिन के लिए। यानी हर दिन, और ऐसा नहीं कि 1 दिन के लिए एक लगा दी तो फिर नहीं लगा सकते, वो आप अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट चलेगा, जो मेरा रूल चलेगा, जैसे आज हो रही है 4 जुलाई, तो कल मैं अपनी एक्सेल में लिखूंगा, कल से 5 जुलाई से अपना प्लान ये स्टार्ट कर दूंगा ऑफिशियली कि हमने 5 जुलाई से स्टार्ट कर दिया है। एक दिन में अब किसी को डॉलर अरेंज करना हो, एक दिन में किसी को भी अगर प्लेटफॉर्म पे कि किस तरीके से आना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं भी आती हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके सामने कल तक क्लियर हो जाएगी कि चलो कल तक आपने डॉलर ले लिया, आपको प्लेटफॉर्म पे कैसे लॉग इन करना है, कैसे एंटर करना है, वो सब कुछ समझ में आ गया, तो आपको फिर ये डायरेक्टली वहाँ पर कैसे ले जाएगा और कहाँ से कितना रिटर्न निकला जाएगा। तो एक्सेल में मैं लिख दूंगा कि 5 तारीख को यही तीन प्लान बताए, एक बिना टीम वाले के लिए कितना रिटर्न बना करके देगा, एक टीम वाले के लिए कितना रिटर्न बना करके देगा, और एक बिना टीम के लेकिन कंपाउंडिंग में कितना रिटर्न बना करके देगा। तो इस तरीके से मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बढ़ते हुए देखना चाह रहा हूँ। $50, $100 और $200, ये कहीं ना कहीं हमारा जो अमाउंट, टोटल अमाउंट बनता है, अगर $50 हम 135 का ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो 40% के नीचे बन जाता है। सेम वही 270 का 100, तो हम 40% के आसपास जो सबसे सेफ जो प्लेटफॉर्म अभी दिखाई देता है, ये यकीन मानिए यहाँ से ये चीज़ निकलेगी। अब धीरे धीरे करके इंडिया में भी एक्सपांड होना शुरू होगी और इंडिया में अब इस चीज़ को ये थोड़ा सा लाइमलाइट में आ सकता है। मेन हमारी प्रॉब्लम ये थी, यहाँ से कम्युनिटी, एक बड़ी कम्युनिटी निकलेगी किसी प्रोजेक्ट में, उस कम्युनिटी को संभालने के लिए वो प्रोजेक्ट उतना दमखम भी रखता हूँ। ऐसा नहीं कोई छोटा प्रोजेक्ट है और उसके अंदर हज़ारों की कम्युनिटी आगे बढ़ करके गई तो कहीं ना कहीं वो फेल हो जाए। तो ये ऑलरेडी अभी आप जा करके इसको सर्च करिएगा बिटनेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर जो कह दिया, जो बोल दिया। और मेनली इसके जो ऑनर्स है या इवन या जो ऑनर्स, तो इसका ठीक है, ऑनर कोई है नहीं, सेम चीज़ जो इसके रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, जो भी इन चीज़ों को रखते हैं हमारे सामने, उन रिप्रेजेंटेटिव से बात करके जो भी चीज़ है कि आगे जा करके कम्युनिटी के लिए कुछ एडिशनल बेनिफिट्स या कुछ, तो उनका साफ कहना है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन की ओर है और डिसेंट्रलाइज होने की वजह से जो रिटर्न्स लिख दिए गए वही रिटर्न्स है। अभी इसमें ना चेंज करने का कोई प्रोसीजर है, ना कुछ चीज़ें हैं, तो जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका ये मतलब निकलता है कि ये कोई एडिशनल बेनिफिट्स नहीं देना चाहते, ये कुछ भी एडिशनल चीज़ें नहीं करना चाह रहे, और इसके अराउंड एंड अराउंड एक बड़ी कम्युनिटी होने के बाद, और अगर कुछ चीज़ें बेहतर होती है तो उसके बाद ये अपने ऑफिसेज अलोकेट करते हैं। तो लगभग कुछ 10,000 के आसपास इसके ऑल इंडिया ऑफिसेज है, जो कि फिजिकल ऑफिस है, जहाँ हम किसी कंपनी का एक ऑफिस ढूंढने के लिए घूमा करते थे। यानी वो ऑफिस ऐसे नहीं कि वो ऑफिशियल है और वो उस पर जाकर के आप इस प्रोजेक्ट की पूरे यानी किसी भी तरीके से जाकर के कि पूरे दुनिया की आपको जानकारी वहाँ पर नहीं मिलेगी। उस ऑफिस में पर्टिकुलरली जो उस रीजन को संभालते हैं वो पर्टिकुलर पर्सन बैठते हैं और वो अपनी तरफ से एक बड़ी टीम रन करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ऑफिस वगैरह दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये अपने आप को विश्वसनीय भी बना रहा है। आपके यानी जब लोकेशन के बीच में अगर ऑफिस आ जाता है, आपके शहर में जब ऑफिस आ जाता है, तो वो एक थोड़ी सी और रिलायबिलिटी देता है। तो वो रिलायबिलिटी भी ये आगे जा करके इंडिया में भी करते हुए देखना चाह रहे हैं और आगे बाहर भी देखना चाह रहे हैं। तो आपके इसके कितने ऑफिसेज है, बाहर किस तरीके से इस्टेब्लिश है और दूसरे देशों में किस तरीके से रन हो रहा है। एक आप एक्चुअल में मैंने आपको ऑलरेडी यही कहा था, थोड़ा सा आप पैसा तो कहीं भी लेकर के जाएंगे, लेकिन पैसे को देख करके, सोच करके कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अगेन रिपीटिंग, कोई सा भी सेफ प्रतीत हो सकता है, वो आगे जाकर के क्या होगा क्या नहीं होगा वो चीज़ नहीं कही जा सकती, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं श्योरिटी दिखती है कि कुछ बेहतर करता हुआ दिख रहा है और रिटर्न्स इसके थोड़े से रियलिस्टिक दिखाई देते हैं, तो उससे कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आप लोगों के लिए समझाना और बताना आप लोगों को ज़रूरी था कि किस तरीके से चीज़ें चलती है, किस तरीके से एग्जैक्टली ये वर्क कर रहा है और आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या नहीं करना होगा। ये कहीं ना कहीं आपके सामने डिटेल्स निकल करके आएंगी। अब इसको ऑपरेट कैसे करना है, इसकी 5 से 7 मिनट की प्रोसेस है। जिन भी लोगों को अगर समझ में आती है, जिन भी लोगों को अगर चीज़ें मैनेज करना आती है, जैसे कि हमने एयर ड्रॉप लिया था उस समय पे, जैसे हमारे सामने अलग अलग डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है,
तो ये कहीं न कहीं दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर उतने सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है। जैसे हमने अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग-अलग उसको सेपरेट करते हुए देखते हैं हम, कि कोई प्लेटफ़ॉर्म पे कोई बहुत बेहतर रन करता है, क्योंकि हर प्लेटफ़ॉर्म अपनी-अपनी अलग-अलग चेन पर रन करता है। इसमें आपको सीधा-सीधा आपका यूएसडीटी के साथ में काम होगा, लेकिन वही बीएनबी स्मार्ट चेन बीएनबी स्मार्ट नेटवर्क पे। तो उससे क्या होगा, आपका जो अमाउंट लगेगा, एक तो आपको यूएसडीटी चाहिए और दूसरा आपको बीएनबी चाहिए। बीएनबी चाहिए नेग्लिजिबल अमाउंट में, पॉइंट के बाद 4 टाइम्स ज़ीरो में। तो अगर आपको $100 से शुरुआत करना है, तो $100 आपका हो सकता है और $1 या $2 का आपके पास बीएनबी हो सकता है। इससे अगर आप काम कर जाएँगे तो कहीं न कहीं आपका आईडीज़ वगैरह लग सकती हैं और उसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं। प्लेटफ़ॉर्म अगर कह दिया जाए तो डिसेंट्रलाइज़, तो इसमें टोकन पॉकेट वर्क करता है। टोकन पॉकेट बहुत सही तरीके से वर्क कर रहा है। जैसा ट्रस्ट वॉलेट होता है वैसा ही सेम का सेम नाम। आप प्ले स्टोर पे ढूँढेंगे टोकन पॉकेट, तो टोकन पॉकेट सर्च करने पे आपको एक प्लेटफ़ॉर्म निकल कर के आएगा जो कि डिसेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म रहता है। वहाँ पर जाकर के आपको वही डिस्कवर सेक्शन जहाँ पर हम एयर ड्रॉप लेते हैं, वो डिस्कवर सेक्शन पे क्लिक करना होगा। जो लिंक शेयर की जाएगी आपको यहाँ से, वो उसको लिंक आप अगर वहाँ पर आप पेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपको जॉइन करने का मौका मिलेगा। और जैसे ही जॉइन करेंगे तो आपका जितना भी अमाउंट आप लगाएँगे उतना अमाउंट आप लगा कर के उसमें जुड़ सकते हैं। आगे प्लान में बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ है ही नहीं जो आपको बार-बार समझाना पड़े, चीज़ें सिखाना पड़े। जो मैंने कहा था कि मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगी, वो मेहनत सिर्फ़ इतनी है, एक प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाया, एक बार आपने उस चीज़ को देख लिया कि हाँ, अब 28 दिन बाद हमारा काम होगा, डेली आपको कोई रिज़र्वेशन नहीं करना, डेली आपको उठ कर के उसको ध्यान नहीं रखना, सिर्फ़ और सिर्फ़ आज लगाया तो 28 दिन बाद आपको ध्यान रखना है कि 28 दिन बाद वो पूरा हो जाएगा और वो ऑटोमैटिकली कट के आपका पैसा वॉलेट में आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उसको अगर वापस से उस दिन से लगाना है, अदरवाइज़ दूसरे में तो ये रहता है कि 28 दिन के बाद वो वापस पैसा 28 दिन के लिए, तो फिर आपके लिए वो पछताने वाला काम नहीं। इसमें पछताना इसलिए पड़ जाएगा कि अगर आप 28 दिन के बाद भूल गए, तो वो आए आपका लोग पैसा थोड़ी देर पड़ा बाद रहेगा, उसपे जब पनिया इंटरेस्ट बंद जनरेट होके नहीं बाद होगा बाद में। तो आपको ध्यान रख के, याद रख के उसको चीज़ों को ले जाना है और आगे जाकर के बढ़ाना है उसको। 28 दिन के बाद अगर आपको लगता है कि 28 दिन में अपन ने 24% निकाल लिया, बस सफिशिएंट है, आप निकाल कर के बाहर हो जाएँ। अगर आपको लगता है नहीं, 124 में से 24 निकाल लिया जाए और 100 को चलाना है, तो कहीं न कहीं आपको 4 महीने में डबल करके देगा। अगर आपके मन में है कि नहीं, जितना लगा दिया है, उसको कम से कम 3 महीने के लिए भूला जा सकता है, तो 3 महीने में आपको डबल करके देगा। और अगर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 विश्वसनीय बंदे हैं, और मैं अगेन एंड अगेन अपनी बातों में कहता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ टीम बनाने के लिए ऐसा नहीं कि आप पूरी की पूरी भीड़ लगा दें। 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग जो भी है आपके, वो विश्वसनीय होने चाहिए, जो हर प्रोजेक्ट में आपके साथ में, क्योंकि जैसे अभी हमारे साथ में चलेगा, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया है, सेम आपको सामने समझाना है कि 12.5, 25, 50। और एग्ज़ैक्टली हम क्या देखते हैं, जब हमारे सामने लोग रहते हैं तो हमको समझ में आता है कि ये पर्सन इतने के लिए कैपेबल है, तो उसको चीज़ें ही उसी तरीके से बताना है कि आपके लिए ये चीज़ है। किसी पर कोई फ़ोर्स नहीं होना चाहिए, किसी पर ये चीज़ नहीं कि इससे वो रिटर्न सेम चीज़ हाँ आपको सिर्फ़ अपनी टीम बढ़ाने के लिए नहीं बोलना है, का आपको बोला सेम चीज़ यही बोलनी है। ये यहाँ पर पैसा लगाना रिस्की है, सबसे पहली आपकी बात ये होनी चाहिए, आज लगाया है कल ज़ीरो हो जाए, कोई गारंटी नहीं। ये जितना हम सेफ प्लेटफ़ॉर्म मान रहे हैं, मे बी वो उतना सेफ नहीं निकले, और जो रिस्की है वो हमारे लिए पूरे 10 साल चल जाए। तो कोई किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। सारे प्लेटफ़ॉर्म्स को भले ही कितना पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, लेकिन जो आपके लिए बताना ज़रूरी था, जो आपके लिए डिस्कस करना ज़रूरी था, कि इसमें कहीं न कहीं ओनरशिप्स जो है, वो ओनरशिप ने अपनी तरफ से, ओनर्स ने जो अपनी तरफ से छोड़ दी है ओनरशिप, और कहीं न कहीं ये डिसेंट्रलाइज़ 100% डिसेंट्रलाइज़ प्रतीत होता है। आगे जाकर के कितना रहेगा, कैसा रहेगा, वो हमें आने वाला समय बताएगा, और एग्ज़ैक्टली किस तरीके से काम होना है, वो भी हमें हमारे सामने आ जाएगा जब भी हम समय के साथ-साथ चलेंगे, और एग्ज़ैक्टली किस तरीके से वर्क करेगा वो भी आपको मैंने बता दिया है। अभी इसका, जैसे आप टोकन पॉकेट पे चले गए, और उसके बाद ये अभी आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं। अभी इस पे डायरेक्टली आपको क्लिक नहीं करना है। जब आपके पास टोकन पॉकेट इंस्टॉल्ड हो, टोकन पॉकेट आपके पास आ जाए, डिस्कवर सेक्शन में जाएँगे, उसके बाद इस लिंक को डालिएगा, अदरवाइज़ आपके फिर रजिस्ट्रेशंस में प्रॉब्लम वगैरह देखने को मिल सकती है। तो ये जो लिंक है, ये bitnest.me की जो लिंक रहेगी, इसमें कहीं न कहीं आपको ये वाला जो मेरी लिंक है, उसमें आप डायरेक्टली, मैं जो इसके जो टॉप एम्बेसडर है उसके अंडर में डायरेक्टली हूँ, और देन उसके अंडर में आप अगर इस लिंक से बनाएँगे, आप अंडर में रहेंगे डायरेक्ट में। तो ये वाली चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड रहेगा, कौन-कौन जुड़ रहा है, कौन-कौन नहीं। तो वही सेम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम अपना एक अलग ग्रुप बना देंगे, जहाँ पर इसके जो टॉप एम्बेसडर रहेंगे वो रहेंगे। वो हर हर ग्रुप में अलाउड नहीं है, हर ग्रुप में नहीं रहते।
लेकिन वो हमारे स्पेशल ग्रुप में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी जो भी है, डाउट्स अगर ज़्यादा होंगे लोगों के तो उनको हैंडल करने के लिए वहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन मे बी है फॉरेनर्स, वो इंग्लिश समझेंगे या जो भी चीज़ें रखेंगे तो वो वहाँ पर आपको देखने मिलेंगे हमारे पर्सनल ग्रुप के लिए। और देन उसके बाद वो एक असिस्टेंट मिलेगा हमें, जो कि चीज़ें गाइड करेगा, और जो डेली की जो भी ब्रीफिंग्स है वो सारी चीज़ें वहाँ पर वो रखेंगे। तो वो जो हमारा ग्रुप होगा वो डायरेक्ट मेंबर्स के लिए होगा कहीं ना कहीं, जो साथ में जोड़ते हैं और जो भी चीज़ें, तो वहाँ से हम आगे के लिए रणनीति बनाएंगे कि एग्जैक्टली कब कब यहाँ पर एंटर करना है, कब कब यहाँ पर एग्जिट करना है। तो आप अपने स्क्रीनशॉट्स वहाँ पर शेयर करेंगे, और वही वैसे ही अभी एक टेलीग्राम लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। उस ग्रुप में हम जाएंगे और वहाँ से आगे के जो भी सिग्नल्स वगैरह है, वो जो भी चीज़ें है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। रही बात इस प्लान की, ऑनर अगर आप बोलते हैं, ऑनर कोई भी नहीं निकल करके आता है। 3 से 4 एम्बेसडर थे इसके, जिनसे बातचीत हुई है। वही आपको जिस तरीके से यहाँ पर प्रोफाइल दिखाई देती, वही वैसे ही सेम टेलीग्राम पर आपको प्रोफाइल दिखाई देगी। सेम आप अगर इस बिटनेस जो नाम है उसको जाकर के आप सर्च करें, वहाँ पर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, लिंक पर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। कहीं ना कहीं बिटनेस नाम से आपको देखने मिल जाएगा। एग्जैक्टली आप अपने लेवल पे एनालिसिस करिए, आप अपने लेवल पे सोचिए समझिए कि किस तरीके से काम चलता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। थोड़ा सा आपको क्लेरिफिकेशन मिलेगा, तो उस तरीके से हम चल सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपका जो बड़ा अमाउंट आपके नज़रों में हो कि 50, 100 और 200, क्योंकि वो सेफ के पीछे कि ये सेफ है प्लेटफॉर्म, तो शायद इस पे इतना जाया जा सकता है। आने वाले समय में आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स ये कहीं ना कहीं यहाँ पे नज़र आ सकते हैं जो अभी दिखाई नहीं देते। वो धीरे धीरे जैसे जैसे कम्युनिटी शिफ्ट होगी, हमारी तरफ से जो कम्युनिटी जाएगी, उसके बाद में ही अपनी तरफ से भी कहीं ना कहीं जनरेट करना कोशिश करेंगे, और फिर एक बड़ी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इसको लेकर के निकल करके आ सकती है, और वहाँ से हमें देखने मिल सकती है। मैं अभी इसकी जो भी और डिटेल्स है, जो वीडियोस वगैरह है, या अगर कुछ इम्पोर्टेंट मुझे दिखाई देता है तो वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा। एक चीज़ अभी स्क्रीन शेयर की वजह से, स्क्रीन शेयर में प्रॉब्लम आएगी, इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ एग्जैक्टली टोकन पॉकेट किस तरीके से। मेरे को पता है क्योंकि ये नई ऑडियंस है। प्ले स्टोर पे जाकर के टोकन पॉकेट लिखने से लेकर के उसको इंस्टॉल करने से लेकर के बिटनेस्ट में कैसे जाना है, आईडी कैसे लगाना है, आपको अमाउंट कैसे रखना है, और उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं एक वीडियो के ज़रिए, और पूरी प्रोसेस को अगर आप डिटेल में फॉलो करते हैं तो 7 मिनट का प्रोसेस है आपके लिए। 7 मिनट में आप फ्री हो जाएंगे अपनी आईडी वगैरह लगा करके, और उसके बाद 7 मिनट के बाद आपको सीधे सीधे मिलना है 28 दिन के बाद, क्योंकि वो 7 मिनट में से आप टोकन पॉकेट इंस्टॉल करना सीख चुके होंगे, आप बिटनेस्ट पे आईडी लगाना सीख चुके होंगे। तो 28 दिन के बाद आपका डिसीजन पहले से तय होना चाहिए कि आपको उसको कंपाउंडिंग में लेना है, या आपको इंटरेस्ट निकालना है, और जो अमाउंट बचेगा उससे खेलना है। वो अगर आपका डिसीजन क्लियर हुआ तो 28 दिन बाद आपको 1 मिनट का समय देना है। तो हर महीने इस प्रोजेक्ट पे आपको देने होंगे 7 से 8 मिनट, बस इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं लगेगा, और एक समय का पैसा लगेगा। वो आपका 50 हो, 100 हो या 200 हो, वो आपको डिसाइड करना है। अगर आप 50 से 100 में, यानी 100 के नीचे कौन रहेगा जिसको टीम नहीं लगाना है और जो बिना टीम के बढ़ना चाहता है, ये जरूरी नहीं है। अगर बिना टीम के 200 वाला भी लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है, अगर उसको हायर रिटर्न्स चाहिए और वो टीम नहीं बनाना चाहता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी यानी टीम बनाने वालों के लिए कंपल्शन है। अगर कोई टीम बनाना चाहता है तो वो 100 से नीचे में नहीं आ सकता, अदरवाइज उसको टीम की इनकम नहीं मिलेगी। तो जो टीम बनाना चाहता है उसको कम से कम 100 पे काम करना पड़ेगा, और 100 पे वो काम करेगा तो फिर अपने डायरेक्ट पे काम करना पड़ेगा। और अगर 200 पे काम करता है कोई पर्सन तो उसको अपने डायरेक्ट पे और बी पे वो काम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप ये समझ करके चलिए कि डायरेक्ट जो टॉप एम्बेसडर है वो अगर हमारे ग्रुप में रहेंगे तो ऐसा कहीं ना कहीं कनेक्शन बना रहेगा, जिससे कि चीज़ें अगर कुछ गड़बड़ दिखती है, कुछ अगर समझ में आता है तो शायद पहले से कुछ सिग्नल्स वगैरह अगर हमको देखने को मिलते हैं। दूसरा एक सिर्फ प्रॉब्लम नज़र आता है इसमें, कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम निकल करके आता है कि कभी कभी 100% केस में से 1%, 2% केस में कि आपका 28 डेज हुआ है और वो आपका वहाँ पर अगर कोई टाइमर चलता रह रहा है, या 0-0 होकर के वो अमाउंट निकला नहीं है, या वो वहाँ पर स्टक हो गया है, तो उसके लिए वो फिर आपके लिए जो आपका अपलाइन हो, जो डायरेक्टली टीम से जुड़ा हुआ हो, वो वर्क कर जाएगा। तो अगर ऐसा कोई इशू आपके सामने निकल करके आता है एट द एंड पे, तो आप उस समय पर लेकर के आएंगे, मुझे डायरेक्ट स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे कि ऐसा ऐसा कुछ हमारी आईडी में हुआ, और वो शायद विद इन 1 आवर 2 आवर वो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा और सामने से वो चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी।
तो उसके लिए भी आप कनेक्टेड रह सकते हैं। और मे भी नीचे वाली जो भी टीम फॉर्म होगी उसमें अगर आपको कोई भी ऐसा, जैसे मुझसे कोई जुड़ा है और देन उसके नीचे कोई जुड़ा है, उसमें भी अगर सेम इशू निकल करके आता है तो वो आप प्रोसीड कर सकते हैं, मुझ तक लेकर के आ सकते हैं और मैं उसका जो भी सॉल्यूशन है वो आगे टेक्निकल टीम से लेने की कोशिश करूंगा। अब हमारे अलग अलग वो नहीं करना है हमें कि हर प्रोजेक्ट के लिए फिर 4 लोग अलग अलग उसमें जा रहे हैं प्लेटफॉर्म में, कि कोई टोकन पॉकेट में चले गया, कोई ट्रस्ट वॉलेट में चले गया। मेरे को ये पता है कि हमारे पास पूरी ऑडियंस के पास में ट्रस्ट वॉलेट है, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट में इसमें इश्यूज देखने को मिलते हैं। कभी लिंक सही से लोड नहीं होती है, कहीं कभी वो वाली चीज नहीं मिलती कि उसका रिटर्न कैसे निकलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है। अभी जो भी टेक्निकल बंदे हो सीधे जा करके प्ले स्टोर में जाए, वहां पर सर्च करें टोकन पॉकेट, TOKEN POCKET। ये जो आपको यहाँ पर स्पेलिंग देखने को मिल रही है 9:28 पे मैंने जो मैसेज शेयर किया है टोकन पॉकेट, उसको आप लिख दीजिए। वहां से आपको जैसा ट्रस्ट वॉलेट आया था वैसा का वैसा आपको ऐप देखने मिलेगा। अभी ये प्रोसेस आप साथ साथ में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे ही आपने उसको इंस्टॉल करा वो इंस्टॉल करके निकल करके आ जाएगा। अब जैसे ही इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल होने के बाद उसके पास आपके सामने पेज आएगा कि आपके पास वॉलेट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप नहीं है वाले पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आगे जाएगा, आपको पासवर्ड सेट करने का बोलेगा कि आप पासवर्ड सेट कर लीजिए। वो आप अपने 8 वर्ड्स का आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे, उसको कंफर्म कर देंगे। उसके बाद अगला पेज आएगा, आपके 12 वर्ड्स लिखे हुए आएंगे कि ये 12 वर्ड्स को आपको कहीं ना कहीं लिख के रख लेना है। तो उसको आपको कॉपी पे पेन से लिख करके रख लेना है, जैसा हमने ट्रस्ट वॉलेट का लिखना सिखाया था आपको ऑलरेडी। ये करने के बाद आपको आगे जा करके वो डायरेक्टली वो BNB देखने मिल जाएगा और USDT देखने को मिल जाएगा। अब BNB और USDT आपको दोनों चीजें देखने मिल जाएगी। वहां पर आपको BNB रखना है $1 या $2 का, और USDT आपको उतना अरेंज करना है जितने से भी आप प्लान में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब जितना भी आपका रिक्वेस्ट रहेगा, जितना भी आपका मन रहेगा कि इतने से बढ़ना है, इतने से आगे जाना है, ये वो चीजें, तो उससे आप आगे प्लान को प्रोसीड कर सकते हैं। एक दिन के लिए अगर आपको किसी को भी ये करना है, एक्सपेरिमेंट करना है कि $100 आपने लगाया और एक दिन का लगा करके देखते हैं, तो अभी जैसे अगर आपने कोई पहुंचे होंगे वहां तक और अगर उनके पास डॉलर अरेंज होगा और BNB अरेंज होगा, तो वो एक दिन का लगा करके, बस वो ये है, आप एक दिन का लगाएंगे, 7 दिन का लगाएंगे, 14, एक ट्रांजेक्शन का कुछ फीस कटता है। एक ट्रांजेक्शन का मे भी आपका BNB का कुछ पोर्शन कटता है। तो एक दिन का आप लगाएंगे तो भी उतना ही कटेगा और 28 दिन का लगाएंगे तो भी उतना ही कटेगा। तो आपकी फीस बार बार जाएगी, वो चीज को आपको ध्यान रखना है। तो किसी को एक्सपेरिमेंट करना हो तो $100 लगाएंगे, एक दिन का 100.04 डॉलर बन के वो बाहर निकलेगा। और इसी तरीके से अगर आप 28 दिन के लिए लगाएंगे तो वो $100 का $124 बन के बाहर निकलेगा। सेम 200 वालों के लिए $48 बन के बाहर निकलेगा 24% के हिसाब से। तो ये वाली चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, सोच समझ के इस पे वर्क कर सकते हैं, एक बार अपनी तरफ से जाकर के स्टडी कर सकते हैं। मैंने कहीं ना कहीं आपको इसका भी बता दिया है कि किस तरीके से वर्क करता है, इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको भी दिखा दिया है, इसका किस तरीके से आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, क्या क्या आपके लिए फंक्शंस रहेंगे, वो सारी चीज़ें भी मैंने डिस्कस कर ली है। मेन यही रहता है, अब मैं 4 घंटे 5 घंटे की मीटिंग लेकर के बैठूं और उसमें आपको शुरुआत से ये चीज़ें समझा। जितना आपके लिए जानना ज़रूरी है उतना मैंने ला करके रख दिया। जितना आपके लिए जानना ज़रूरी होगा वो मैं वीडियो के ज़रिए आप लोगों के सामने यहाँ पर या तो टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, या इसका एक अलग से चैनल बना करके यूट्यूब के ज़रिए आप लोगों के सामने पेश कर दूंगा, जहाँ पर ID बनाने से लेकर के ये जो कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पर कहे गए हैं, मैं उसको छोटे छोटे वीडियोस में 2-2 3-3 मिनट के वीडियोस में आपको शायद 8 या 10 वीडियो बना दिए। तो इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड उससे ज़्यादा जानकारी है ही नहीं, या इवन चाहिए ही नहीं आपको। तो क्योंकि हमको मल्टीपल प्लेटफॉर्म में जाना है तो उतना दिमाग नहीं लगा सकते हम कि इतनी इतनी ID लगा रहे, फिर ये लगा रहे, फिर इतने उस पे लेवल बना रहे, फिर 8 पे दूसरा लेवल जाएगा, 15 पे तीसरा लेवल, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जितनी IDs लगाएंगे, 3 लगाएंगे डायरेक्ट में 3 का पैसा आएगा, अगर 2 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे तो वो उस हिसाब से चलेगा। तो आपको इतनी क्लियरिटी रहना चाहिए। और क्योंकि हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म में बटेंगे, इतने प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी नजर आता है, अगर इतने प्लेटफॉर्म पे हमको जाना है तो कहीं ना कहीं हमें उसमें ये सिंप्लिसिटी भी ढूंढनी होगी कि फिर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक बार अपनी ID क्रिएट करना है, अमाउंट लगाना है और उसके बाद 28 दिन के लिए भूल जाना है। 28 दिन बाद देखा जाएगा उसका एग्जैक्टली कितना अमाउंट निकल करके आया है। और इवन आपको वहाँ पर जैसे कि आप अभी जो मैंने मैसेज भेजा 9:19 पे, आप वहाँ पर देखिए 28 दिन को
28 दिन के लिए ड्यूरेशन है। उसके नीचे रिटर्न्स कितना है, 573.348 यानी $573 उन्होंने लगाया है। वो कितना बन जाएगा, $710 बन जाएगा, यानी $573 लगाया है, वो $710 बन गया, लगभग लगभग $130 $140 बढ़ के मिल रहे हैं। और नीचे देखिए उसके जो रेड मार्क में 27 डेज 22 आवर 23 मिनट, यानी ये अगर मैंने जैसे आज अगर ऑर्डर लगाया होता, आज अभी से 37 मिनट पहले मैंने ऑर्डर लगाया, तो इस तरीके से टाइमर शुरू हो जाता है वहाँ पर। और ये पूरा का पूरा अपने आप को ट्रांसपेरेंट बताता है। ये ब्लॉकचेन पे सारे ट्रांजेक्शन्स इसके देखे जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये 28 दिन का टाइमर, जैसे ही आपने अमाउंट लगाया वैसे 28 दिन का टाइमर रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो गया। तो 28 दिन 00 आवर 00 मिनट से शुरू हुआ, देन 28 से 27 घंटे 27 दिन होगा कल। ऐसे ये टाइमर आपको हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड कम होता हुआ दिखेगा। और एग्जैक्टली जैसे आज आपने देखा, जैसे मैं कल 5 तारीख से इसको ऑफिशियल चालू कर दूंगा कि 5 तारीख को हमारी सबकी आईडी बन गई और 5 से हमने आगे काम करना शुरू कर दिया है। तो 5 से हमारे 28 दिन लगभग 2 अगस्त के आसपास पूरे हो जाएंगे। अगर 31 का महीना रहेगा तो हमको फिर 2 अगस्त को आगे, जुलाई के बाद 2 अगस्त को हमें आगे का डिसीजन लेना होगा कि अब हमें अमाउंट निकालने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए या कंपाउंडिंग पे जोर देना चाहिए। और इवन ये भी नहीं है कि डबल, कोई वो नहीं रहता है कि डबल ही हमें करके निकलना है। अगर हम 150% से संतुष्ट होंगे और उसके बाद में हमको लगेगा दूसरे प्लान में अगर कुछ बेहतर मिल रहा है, वहाँ पर भी हम देख सकते हैं। तो इसको जो अगर 100 आपने लगाया, अगले महीने हम 50 कर लेंगे और दूसरे से 50 से एंटर कर जाएंगे। अगर हमको लगा कि कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं आया, तो हमारे पास जो बचा हुआ पैसा है, हम जो दूसरे प्लान में हमारे लिए सिल्वर प्लान में अगर हमारे पास $270 है, तो हमने 100 लगा रखा था। दूसरे प्लान में अगर दूसरे महीने सेफ दिखा तो मे बी हम उसको 100 को 200 यहाँ पर कर देंगे। तो वो जो हिसाब भी रहेगा, वो प्लानिंग हमारी समय समय पे बनती रहेगी। प्राइवेट ग्रुप जो रहेगा उसमें हम डिस्कस करते रहेंगे और